पक्का याद वरना डिलीट। देखिए क्या होती है कोशिका का सिद्धांत। सिद्धांत में 100 है तो 100 से क्या होती है स्लाइडन एंड स्वान हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? जिस प्रकार देश का नियंत्रण पूरे केंद्र सरकार में होती है उसी प्रकार कोशिका का नियंत्रण कहाँ होगा? केंद्र सरकार में, मतलब केंद्रक में हो जाएगा। ऐसे भी कोशिका में क है तो क से केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक की खोज किसने की है? तो केंद्र में, केंद्रक माने केंद्र, केंद्र सरकार में कौन बैठे होते हैं? बाऊ। बाऊ मतलब क्या होती है? सरकार बैठी होती है, लोगों की बाऊ बैठी होती है, क्या होती है? दादा बाऊ बैठे होते हैं। तो केंद्र में कौन बैठता है? बाऊ। बाऊ मतलब ब्राउन हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? गृह किसका है? माई। माई माने क्या होते हैं? मेरा हो जाएगा। माई मतलब माइटोकांड्रिया। हरे रंग का वर्ण किससे कहते हैं? हरा रंग बताइए, चाउमीन है, चॉकलेट है, बिस्कुट है या कलर है? हरा रंग एक का है? कलर है। तो कलर मतलब क्या हो जाएगा? कलरफिल। इसी को रगड़ के बोलिए क्लोरोफिल। लाई, लाइसोसोम मतलब लाई। लाई कहाँ खाते हैं? थैली में, थैली में लेकर तो खाते हैं, इसलिए आत्मघाती थैली। पक्का याद वरना डिलीट हो जाएगा क्योंकि ट्रिक से थूरने वाले हैं। देखिए ये क्या है, हम लोग साइंस का चैप्टर वाइज उड़ा रहे हैं, यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बेसिक से उड़ा रहे हैं। देखिए क्या होती है कोशिका और कोशिकांग जो चैप्टर है उसमें बहुत ही क्या होती है 1 से 2 मार्क्स आते हैं, इसका उड़ा रहे हैं। आइए देखते हैं पहले हम लोग क्या समझेंगे इसमें। देखिए कोशिका, कोशिकांग, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और क्या होती है कोशिका विभाजन, ये सारे चीजों टॉपिक को उड़ाएंगे और ये बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। 25 ही जानेंगे, बेटर जानेंगे। जीवों की संरचना स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये जो होती है कोशिका हो जाती है। क्यों? क्योंकि संरचना जो होती है किससे बनी होती है? कोशिका से वही बनी होती है। इसलिए क्या होती है सबसे छोटी इकाई जो होती है मानव की क्या होती है? कोशिका ही होती है। इसलिए क्या होती है सभी जीव एक या अधिक अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, हाँ। इसलिए मानव शरीर की छोटी से छोटी इकाई कोशिका मानी जाती है। और कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका बहुत छोटे छोटे होते हैं, शरीर में पूरी कोशिकाओं से बने हैं तो आपस में जुड़ा होगा जाल के जैसा ना, इसलिए क्या होती है हुक के जैसा जोड़ देते हैं, तो हुक से ही जोड़ देते हैं। तो रावर्ट हुक हो जाएगा, रावण हुक। ठीक है, और रावर्ट हुक ने खोज कब की है? 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 165 तो होगा नहीं, तो क्या 6 लिख दीजिए, तो 1665 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाती है। और जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया है? तो जो का है हुक। अब किसी को हुक से गाय भोग देंगे तो मर जाएगा, तो हुक ने क्या किया है? मृत कोशिका, मरल कोशिका की खोज की है। लेकिन हाक, अब का है ल्यूवेन हाक, हाक का किए हैं? जीवित कोशिका की खोज किए हैं। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे, ये का उल्टा भी तो क्या होती है? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। अब कोई चीज हाक रहे हैं तो जिंदा ही होगा तभी तो हाक रहे हैं मतलब भगाना। ठीक है, हाँ। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? तो सिद्धांत में 100 है तो 100 से स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ये बेहतरीन प्रश्न हो जाते हैं। और क्या होती है कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने दिया है? हम जान रहे हैं कि कोशिका का सिद्धांत क्या है? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है क्योंकि सिद्धांत में 100 है। ठीक, अब कोई सिद्धांत और लेकिन संशोधन किसने किया है? उसमें अपडेट कौन किया है? तो क्या होती है रुडोल्फ विर्चो। क्या होती है? विर्चो मतलब क्या होते? वीर योद्धा ही संशोधन कर सकता है आधार कार्ड में, ये सब में। तो इसी प्रकार कोशिका के सिद्धांत में। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कहाँ होता है? जिस प्रकार देश का केंद्र केंद्र सरकार में होता है उसी प्रकार कोशिका का भी केंद्र का होता है कि नियंत्रण कहाँ होगा? केंद्र सरकार में होगा। तो केंद्र सरकार मतलब केंद्रक। कोशिका में क है तो क से केंद्रक हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगी। की खोज किसने की है? तो केंद्रक। केंद्र में कौन बैठे रहते हैं? बाऊ बैठे रहते हैं। पूरे देश के बाऊ दादा बैठे रहते हैं, मतलब जो सरकार चलाते हैं। बाऊ मतलब क्या होती है? ब्राउन हो जाएगा। ऐसे भी केंद्र के लोग ब्राउन ब्राउन रहते हैं। अब कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? हम कहें ये गृह है, ये घर किसका है? तो हम कहें माई। माई माने मेरा, माई है तो माइटोकांड्रिया हो जाएगा। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी छोड़िए ओटीपी क्या होती? एक जगह ओ लिख दीजिए, तो क्या होती? ओटीपी। ओटीपी किसका है? माई है, माई। माई माने मेरा, तो क्या होती? मोबाइल पे जो ओटीपी आती है तो माइटोकांड्रिया हो जाएगा। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो प्रकाश में क है तो क से क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण वही से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हरे रंग का वर्ण किसे कहते हैं? तो हरा रंग क्या है? एक प्रकार का बिस्कुट है, नमकीन है या फिर कलर है? तो कलर है तो कलर फील हो जाएगा।
कलरफिल, यही को रगड़ के बोलते हैं क्लोरोफिल। समझे में नहीं आता, ये सब ट्रिक है, थुर रहे हैं ना। हाँ, अब राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। तो राइबोसोम तो क्या होती है, क्या होती है राइबोसोम। सोमवार को हम क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं। सोमवार को हम प्रोटीन खाते हैं तो क्या होती है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होती है, प्रोटीन का निर्माण करता है सोम। ठीक है, अब राइबोसोम की खोज किसने की है, तो क्या होती है, पैलेड ने की है। देखिए राइबोसोम का है मतलब क्या होती है, हम पलट जाते थे, हम काहे पलट जाते थे, गिर जाते थे। पैलेड माने हम पलट जाते थे, गिर जाते थे तो प्रोटीन खाने लगे। ठीक है, पलट में प है तो प से प्रोटीन, तो इसलिए क्या होती है, दो चीज हो गए। देखिए राइबोसोम की खोज किसने की है, पलट जाते थे मतलब पैलेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस ये राइबोसोम काम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। हम पलट गए, शरीर में काम जान कम है तो प्रोटीन खाने लगे, तो जब पैलेट हो जाएंगे। और लाइसोसोम, वहां पर राइबोसोम था, यहाँ पे लाइसोसोम है, तो लाई, यहाँ पे हम लोग लाई खाएंगे तो क्या होगा, लाई किस में रहता है, थैली में। लाई का है चमगिद्दा में, थैली में रहता है, तो लाइसोसोम क्या होती है, लाई खाएंगे थैली में तो आत्मघाती थैली। ऐसा लाई है कि उसमें जहर मिला था और क्या हो गया, आत्मघाती हो गया, मर गया, सुसाइड कर लिया। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, अब कोई भी चीज का बॉडी है तो गल जाएगा, पचक जाएगा, गल जाएगा, तो उसको पैकेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पदार्थों का पैकेजिंग हम स्राव करना पड़ेगा। और वैक्यूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कुछ नहीं करना होता है वैक्यूल्स का कार्य। वैक्यूल्स का करता है जल एवं पदार्थ का संग्रहण करता है, कुछ नहीं। वैक्यूल्स का करता है पानी को इकट्ठा रहता है। ठीक है, हाँ, वैक्यूल, भय 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 किससे रहता है, लोगों को, जल से, तो इसलिए क्या होती है, जल इकट्ठा करता है ये। अब डीएनए मतलब क्या होती है, देना, तो ये कहाँ होता है, केंद्रक में। डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में। ये डीएनए केंद्रक में होने के कारण ही क्या करता है, पूरी बॉडी की जानकारी, लोगों के जेनेटिक्स के बारे में बता देता है। देखो डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो देखिए हम लोग उससे पहले आरएनए का पूरा नाम जानते हैं। देखिए आरएनए का पूरा नाम आपसे पूछ लेता है बार बार, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। आए बचा आर से राइबो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, डीएनए, तो एन से यहाँ भी न्यूक्लिक है और यहाँ भी ए से एसिड है। ठीक है, बचा डी, तो डी मतलब क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो, डी से, अब बाकी एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। यही आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड है, एक का में रहता है, नहीं कि अलग अलग, तो क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हाँ, इसी के पहले डी ऑक्सी लगा देंगे तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का। अब देखिए आनुवंशिकी पदार्थ मुख्यतः क्या है, तो आनुवंशिकी में क्या होती है, डीएनए होता है, इसीलिए डीएनए टेस्ट होता है और जेनेटिक्स पता चलता है ये किसका लड़का है किसका नहीं है। गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से देखें कहाँ क्रोमोसोम होते हैं, तो केंद्रक में होते हैं। देखिए गुणसूत्र, गुण कहाँ रखे हैं हम, केंद्र में रखे हैं गुण। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्या होती है, क्रोमोसोम में कहे तो कैसे केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्या है, मानव की प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा में पूछेगा तो 23, एक जोड़ा में 2 ठे, तो 23 जोड़ा में 23 गुणा 2, तो क्या होती है 23 दूना 46 हो जाती है। मानव की युग्मक गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 हो जाती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो जाहिर सी बात है अब कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम में होती है, मतलब अर्ध पारगम में होती है। कुछ चीजें जाने के अलाउ रहता है और कुछ चीजें नहीं अलाउ रहता है, मतलब अर्ध पारगम में। अर्ध माने आधा लोग ही, जैसे 100 लोग हैं तो 50 लोग को ही परमिशन होता है कि अंदर जाएंगे और 50 लोग बाहर ही खड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें का होती हैं वो जरूरत की होती हैं, कुछ चीजें फालतू की होती हैं, तो इसीलिए झिल्ली लगा होता है कोशिका वाली। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे 25।